वेलकम टू ऑल इन वर्च्यू फिजिक्स क्लासेस। आज की क्लास का टॉपिक है पार्टिकल इन ए थ्री डायमेंशनल बॉक्स। लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन आता है। सबसे पहले क्वेश्चन देखो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द बिहेवियर ऑफ ए पार्टिकल confined in a थ्री डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स एंड एक्सप्लेन द डिजनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल। यहाँ पर भी हमें वेव फंक्शन कैलकुलेट करना है, जिस तरह से हमने वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए पढ़ा था ना, वहां पर हम वेव फंक्शन के साथ साथ एनर्जी आइगन वैल्यू भी कैलकुलेट कर रहे थे। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको वेव फंक्शन कैलकुलेट करना है और इसके साथ साथ एनर्जी आइगन वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। एनर्जी आइगन वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे और एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करोगे तो वहां पर डिजनरेसी एनर्जी लेवल हमें फाइंड आउट होते हैं। उस कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, प्रूव दैट द थ्री डायमेंशनल वेव फंक्शन इज दिस। जब पार्टिकल एक थ्री डायमेंशनल बॉक्स के अंदर मूव कर रहा है, दैट टाइम पार्टिकल का वेव फंक्शन ये होता है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चंस आपके लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन के अंदर इंक्लूडेड होता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए क्या करें बेटा, डेरिवेशन है, बड़ा सा डेरिवेशन है, तो मैं आपको यहाँ पे स्टेप्स बताऊंगी। उन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे, उस स्टेप्स को फॉलो करते करते वेव फंक्शन और एनर्जी आइगन वैल्यू दोनों कैलकुलेट कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कंसिडर करना है कि जो पार्टिकल है वो थ्री डी बॉक्स के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, सेकेंड स्टेप आपका यहाँ पर क्या रहेगा, इनसाइड द बॉक्स, इनसाइड द बॉक्स आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल विच इज एक्स वाई जेड, थ्री डायमेंशन है, तीनों कोऑर्डिनेट लेके चल रहा हूँ मैं। ठीक है, इनसाइड द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो लेके चलेंगे। ठीक है, और आउटसाइड द बॉक्स, जो आपको बॉक्स कंसिडर करना है उसके आउटसाइड पोटेंशियल एनर्जी आप क्या लेके चलोगे, इन्फिनिटी लेके चलोगे। क्लियर है। थर्ड हम बात करेंगे बेटा अबाउट द बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस क्या क्या होगी, x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो और z इक्वल टू जीरो पे आपका जो वेव फंक्शन आप लेके चलोगे, वेव फंक्शन लेके चलोगे वो कितना होगा, जीरो। सिमिलरली बेटा मैं बात करूँ एट द वॉल्स, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड x इक्वल टू a, y इक्वल टू b एंड z इक्वल टू c। यहाँ पर भी आपका वेव फंक्शन क्या होता है, जीरो होता है। फोर्थ स्टेप की मैं बात करूँ तो आपको श्रोडिंगर इक्वेशन डिफाइन करनी है। जब पार्टिकल इनसाइड फ्रीली मूव कर रहा है, इनसाइड फ्रीली मूव कर रहा है तो आप क्या करोगे बेटा, श्रोडिंगर इक्वेशन डिफाइन करोगे। अब इनसाइड फ्रीली मूव कर रहा है, दैट टाइम v कितना हो जाएगा आपका, जीरो इनसाइड द बॉक्स। तो फोर्थ स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपको फिफ्थ स्टेप में क्या करना है, जो डेल स्क्वायर होता है लाप्लास ऑपरेटर, उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। जैसे आप वैल्यू पुट करोगे उसके बाद हमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड अप्लाई करना है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड में जो जाई है उसको आप कंसिडर करके चलोगे, एक्स वाई वाई कैपिटल जेड जेड। ठीक है, सेवेंथ स्टेप में आपको कैलकुलेट करना है बेटा डी टू अपॉन डी ऑफ एक्स स्क्वायर जाई, डी टू अपॉन डी ऑफ वाई स्क्वायर जाई, डी टू अपॉन डी ऑफ जेड स्क्वायर जाई। ठीक है, ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद इनके बाद की जो स्टेप्स है, जैसे जैसे हम डेरिवेशन करते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, बेसिकली स्टार्टिंग मैंने आपको समझा दी कि स्टार्टिंग में हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना है। तो स्टार्टिंग पार्ट समझ आ गया ना कि आपको इस डेरिवेशन की स्टार्टिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो करें शुरू डेरिवेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, वी कंसीडर कि जो पार्टिकल है वो एक थ्री बॉक्स के अंदर कन्फाइन है। ठीक है, कन्फाइन है, कैसा बॉक्स है, x इक्वल टू ए है, y इक्वल टू बी है और z इक्वल टू सी है। इनसाइड आपका जो पार्टिकल है फ्रीली मूव कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। आउटसाइड द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी आप इन्फिनिटी लेके चलोगे। दोनों बाउंड्री कंडीशंस हमें अप्लाई करनी है। उसके बाद पार्टिकल इनसाइड फ्रीली मूव करना है तो श्रोडिंगर इक्वेशन डिफाइन करनी है। उसके बाद का डेरिवेशन मैं आपको सिंप्लीफाई करवा रही हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखो बेटा, इसको एग्जाम में इसी तरह से लिखकर आना है, लॉन्ग आंसर टाइप में आता है तो पूरा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये डायग्राम बनाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m इन थ्री डी बॉक्स, जिसकी साइड क्या है, a b एंड c है। ठीक है, पोटेंशियल इनसाइड द बॉक्स, पार्टिकल का जो पोटेंशियल है इनसाइड द बॉक्स कितना है, जीरो, बिकॉज इनसाइड पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करें बेटा आउटसाइड द बॉक्स, पोटेंशियल एनर्जी कितना है पार्टिकल का, इंफिनिटी। इनसाइड द बॉक्स मतलब समझ रहे हो ना, हमने यहाँ पे लिमिट लगा दी कि x की वैल्यू जीरो से a के बीच में है, y की वैल्यू जीरो से b के बीच में, और c की वैल्यू क्या है, जीरो से c के बीच में है। ठीक है, आउटसाइड द बॉक्स हम क्या लेके चल रहे हैं, इंफिनिटी लेके चल रहे हैं पार्टिकल का पोटेंशियल।
एनर्जी। ठीक है, सो नाउ वी अप्लाई बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस दो अप्लाई करी थी, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 पे आपका वेव फंक्शन क्या होगा बेटा, 0। वेव फंक्शन क्या है, 0। एट द बाउंड्रीज हम बात करें या फिर वॉल्स पे बात करें, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड x इक्वल टू c, यहाँ पर भी आपका वेव फंक्शन क्या होगा, 0। ठीक है, तो दोनों ही बाउंड्री कंडीशंस आपको यहाँ पे डिफाइन करनी है। इस तरह से हमने दोनों बाउंड्री कंडीशंस यहाँ पे डिफाइन कर दी। क्लियर है? सो नाउ इन द नेक्स्ट पार्टिकल इनसाइड है, उसके लिए हमें श्रोडिंगर इक्वेशन डिफाइन करनी है। So now we define the time independent Schrodinger equation, which is minus का h square upon 2m d2 xi plus v xi equal to e xi। ठीक है, इनसाइड पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहा है, ये लिखा भी है फॉर मूवेबल पार्टिकल या फ्रीली मूव कर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी 0, ये टर्म आपका 0 हो गया, तो इक्वेशन आपका क्या बचा, e xi इक्वल टू माइनस का h स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर xi। अब डेल स्क्वायर यहाँ पे लाप्लास ऑपरेटर होता है, पुट द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर, दिस इज d2 upon d of x square plus d2 upon d of y square is plus d2 upon d of z square। सो अब हम क्या करेंगे, लाप्लास की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे आपने डेल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करी तो आपका इक्वेशन ये बन गया। नाउ अब हम इसको जाई पे अप्लाई कर देते हैं। ऑपरेटर है ना बेटा, तो ऑपरेटर किस पे अप्लाई होगा, जाई पे। सो हमने इंडिविजुअली एक एक ऑपरेटर को जाई पे अप्लाई कर दिया, तो आपका इक्वेशन ये बन गया। क्लियर है? अब क्या करें बेटा, बताया था मैंने, जाई आर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। क्या करना है बेटा, जाई आर को हमें एक्स एक्स, कैपिटल वाई वाई और कैपिटल जेड जेड ये कंसिडर करना है। सो यहाँ पे जो माइनस का एच का स्क्वायर अपॉन 2m है, इसको मैं इधर लेकर आ रही हूँ, तो क्या बनेगा, माइनस का 2m ही अपॉन एच का स्क्वायर। ये एक छोटा सा हमने सिंप्लीफिकेशन करा है यहाँ पे। क्लियर है? सो नाउ वी अप्लाई सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। जाई हमने डिफाइन कर दिया दिस, तो जहां जहां पे प्रीवियस इक्वेशन के अंदर जाई है, पुट कर दो। क्या पुट कर दो, ये वैल्यू पुट कर दो। जैसे हमने ये वैल्यू पुट करी यहाँ पे, तो नाउ हमारे पास क्या आ रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ जेड। ठीक है, और यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने जाई जो था एक्स वाई जेड वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। सो अब बेटा देखो, वाई जेड इंडिपेंडेंट है एक्स से, तो केवल हमारा यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, वाई जेड कॉन्स्टेंट रहेंगे। यहाँ पे एक्स और जेड कॉन्स्टेंट रहेगा, वाई के रेस्पेक्ट में वाई का डिफरेंशिएशन होगा, सिमिलरली एक्स वाई कॉन्स्टेंट रहेगा, जेड का जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। क्लियर है? तो हमने लिख दिया यहाँ पे एक्स एक्स डिपेंड्स ऑन एक्स, वाई वाई डिपेंड्स ऑन वाई, जेड जेड डिपेंड्स ऑन द जेड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन करने के बाद देखो जो कांस्टेंट वैल्यू है उनको हमने आगे लिख ली, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई का वाई के रेस्पेक्ट में, जेड का जेड के रेस्पेक्ट में, और यहाँ जो आरएचएस साइड वैल्यू है वो वैसे की वैसे ही है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड से डिवाइड करना है दोनों साइड। जैसे ही हम दोनों साइड एक्स वाई जेड से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ बेटा देखो वाई जेड कैंसिल आउट, यहाँ पे जेड एक्स कैंसिल आउट, एक्स वाई कैंसिल आउट, तो फर्स्ट टर्म में केवल 1/x बचा, 1/y और 1/z। यहाँ पे हम बात करें आरएचएस साइड, तो एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका इक्वेशन ये बनेगा। अब इस इक्वेशन में हम क्या नोटिस कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म एक्स डिपेंडेंट है, वाई टर्म वाई डिपेंडेंट है, जेड टर्म जेड कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, और ये कब पॉसिबल होगा, जब ये किसी एक कांस्टेंट के बराबर हो। तो यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर लेंगे कि 1/x d2 कैपिटल x अपॉन d ऑफ x स्क्वायर ये कांस्टेंट के बराबर है, विच इज माइनस का k स्क्वायर x। सिमिलरली ये वाला माइनस का k स्क्वायर y के इक्वल है, और ये माइनस का k स्क्वायर z के इक्वल है। सो इसको मेंशन करो बेटा यहाँ पे। इट्स क्लियर फ्रॉम अबव इक्वेशन हमें ये मिल रहा है, फर्स्ट टर्म ओनली डिपेंड्स ऑन x कोऑर्डिनेट, सेकंड ओनली डिपेंड्स ऑन y कोऑर्डिनेट, एंड थर्ड इज only depends on z coordinate, but it is possible when all three terms equivalent to a constant। so हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, फर्स्ट टर्म माइनस का k स्क्वायर x के बराबर है, सेकंड टर्म माइनस का k स्क्वायर y के बराबर है, और थर्ड टर्म माइनस का k स्क्वायर z के बराबर है। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करें, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका इक्वेशन क्या बना, दिस। ठीक है, और इसको डबल डिफरेंशियल इक्वेशन बोल दें। कैसे बोले बेटा, d2 अपॉन डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एक्स, कैपिटल एक्स मैंने कॉमन ले लिया, इसको हम लिखते हैं ना बेटा, डिफरेंशिएशन वाली बुक पढ़िए, d2 लिखते हैं के स्क्वायर एक्स एक्स इक्वल टू 0। दिस इज एन डबल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, तो वहां से हमें x का सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो अगेन इस तरह से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, सेकेंड और थर्ड इन इक्वेशन का सॉल्यूशन हम इसका निकाल लेते हैं, इसको देख कर डायरेक्ट लिख लेंगे। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू दिस, इसको आप इधर लेकर आओ, दिस इज इक्वल टू दिस, ये हमारे पास आ रहा है, एंड दिस इज डबल डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने x कॉमन लिया, x कॉमन लिया तो d2 प्लस के स्क्वायर x बन रहा है। अब डबल डिफरेंशियल इक्वेशन इसका सॉल्यूशन होगा, सेकेंड ऑर्डर डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन क्या है, a1 sin kx x प्लस b1 cos kx x। a1
b1 बोथ आर कांस्टेंट। अब टारगेट क्या रहेगा, यहाँ तक जब भी आ जाते हैं हम तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हाउ, अप्लाई कर दो सिंपली बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके हम a1 और b1 की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा x निकल कर आ जाएगा। क्लियर है। y और z उनका सॉल्यूशन हम डायरेक्ट लिखेंगे, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, केवल आप एक इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो x कोऑर्डिनेट वाली। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 तक आई होप सो कोई दिक्कत नहीं है आपको। क्लियर है, आगे बढ़ो। सो सिमिलरली y का सॉल्यूशन हमने a1 b1 की जगह a2 b2 लिखा है, kx ky लिख लिया, x की जगह y कोऑर्डिनेट आ गया, kx की जगह ky लिखा है और x की जगह y कोऑर्डिनेट आ गया। मतलब सिमिलरली हम इसको फॉलो करते जा रहे हैं x वाले सॉल्यूशन को। बेटा अब मैं z की बात करूँ तो आप क्या लेके चलोगे बेटा, a3 sin kz z प्लस b3 cos kz z। ठीक है, दिस इज z कोऑर्डिनेट। 3 4 5 आई होप सो इन तीनों इक्वेशन में आपको कोई डाउट नहीं है। बेटा टारगेट है कि अभी तो a1 और b1 निकालना है। क्यों, क्यों निकालना है, क्योंकि a1 b1 पता लगेगा तो x पता लग जाएगा, फिर a2 b2 पता लगेगा तो y पता लग जाएगा, फिर z पता लग जाएगा। इन तीनों की वैल्यू में y इक्वल टू एक्स वाई जेड में पुट करूंगी तो मेरे पास वेव फंक्शन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, सो इसके लिए अब हम क्या करें बेटा, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। बाउंड्री कंडीशन x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, z इक्वल टू जीरो। पहले हम x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो केवल x इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं। वेव फंक्शन आपका क्या होता है बेटा, जीरो होता है। वेव फंक्शन जीरो है, इट मीन एक्स वाई जेड क्या होगा आपका, जीरो होगा। क्लियर है। अब x यदि आप जीरो लेके चल रहे हो तो वाई जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो, सिंपली है ये। तो आपका इक्वेशन है ये रहा सॉल्यूशन। अप्लाई कर दो बेटा, x इक्वल टू जीरो। क्लियर है। अब x इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो ये तो ऑलरेडी टर्म जीरो हो जाएगा, साइन जीरो जीरो होता है, कोस जीरो वन होता है, मतलब b1 इक्वल टू मेरे पास कितना आ रहा है, जीरो। x आपको जीरो लेके चलना है तो b1 मेरे पास कितना आ गया बेटा, जीरो। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन पे मुझे b1 कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई विच इज जीरो। क्लियर है। सिमिलरली अब सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करो, सेकंड x इक्वल टू a पे। सेकेंडरी बाउंड्री कंडीशन क्या बोलती है, 8x इक्वल टू a, 8x इक्वल टू a आपका जाई जो है वो कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, जाई क्या है बेटा, x y z इक्वल टू जीरो। अब देखो बेटा यहाँ तक आ गया समझ में, x इक्वल टू ए वन साइन के एक्स ए। अब क्या करें, x इक्वल टू ए, हमने x इक्वल टू ए पुट कर दिया, वेव फंक्शन जीरो है, इट मीन x इक्वल टू हमने यहाँ पे जीरो पुट करा है, वाई जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो बिकॉज आप x इक्वल टू जीरो लेके चल रहे हो। सो जैसे ही हमने ये अप्लाई करा तो ए वन ऑब्वियस कॉन्स्टेंट है, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो मतलब साइन के एक्स ए आपका जीरो के बराबर होगा। साइन की वैल्यू कब जीरो होती है, साइन एन पाई पे जीरो होती है ना, तो एन वन पाई पे साइन जीरो होता है। तो दोनों इक्वेशन से हम कंपेयर करें तो के एक्स ए दिस इज इक्वल टू एन वन पाई। तो यहाँ से के एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एन वन पाई इज डिवाइड बाई ए। के एक्स की वैल्यू मेरे पास पता लग गई, ये रही। ठीक है, सो नाउ के एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो अपना एक्स कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे के एक्स कितना आ रहा है, एन वन पाई बाई ए, मेरे भी यही आ रहा था ना कैलकुलेट करने पे। सो नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, के एक्स यहाँ पे हमने के एक्स की वैल्यू पुट कर दी। बेटा अभी तो एक्स पता करने के लिए मुझे ए वन और चाहिए, ए वन नहीं पता अभी तो मुझे, ए वन नहीं पता तो कैसे पता करें। जब भी आपको नॉर्मलाइजिंग कांस्टेंट निकालना है तो मैंने आपको बताया था लिमिट लगा दो जीरो से ए, यहाँ पे लिमिट जीरो से ए है एक्स की, जाई जाई स्टार dx इक्वल टू वन, दिस इज अ नॉर्मलाइजिंग कंडीशन। अब यहाँ पे वेव फंक्शन आपका क्या है, ये वाला। तो बेटा हम क्या करेंगे, जीरो से ए, एक्स एक्स स्टार दोनों सेम ही है ना, हाँ तो ए वन स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर एन वन पाई बाय ए डी एक्स इक्वल टू वन। आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और ए वन की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी है। ए वन की वैल्यू कैलकुलेट करके हम यहाँ पुट कर देंगे तो एक्स हमारा निकल कर आ जाएगा, सिमिलरली वाई लिख लेंगे, सिमिलरली जेड लिख लेंगे। देन फिर हम जाई इक्वल टू एक्स वाई जेड कंसिडर करके चल रहे थे, तीनों वैल्यूज को हम यहाँ पुट करेंगे तो आपका वेव फंक्शन निकल कर आ जाएगा। तो एक बहुत बड़ा टारगेट आपका यहाँ पे सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो नाउ द नेक्स्ट सिमिलरली इक्वेशन, देखो बेटा यहाँ पे जैसे हमने x की इक्वेशन निकाली है वैसे y और z की इक्वेशन निकालनी है। तो आप क्या करो बेटा, पूरा सिंप्लीफाई मत करो, डायरेक्ट लिख लो। जैसे हमने x इक्वल टू ये लिखा है ना, y इक्वल टू आप लिख लो, a1 की जगह यहाँ पे a2 आ जाएगा, साइन एन टू पाई बाय बी और y। सिमिलरली z लिख लो a3, क्यों सिंप्लीफाई करना जब हमें पता है तो कि यही आना है सिंप्लीफाई करने पे। ठीक है, दिस इज वैल्यू ऑफ z। तो x y z हमें पता लग गया। ठीक है, ये आप सिंप्लीफाई कर लेना। यस, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना वहां से। सो एक्स वाई जेड निकाल लिया हमने। अब ए वन की वैल्यू निकालते हैं। ए वन कैसे निकालेंगे बेटा, नॉर्मलाइजिंग कंडीशन, जाए जाए स्टार डी वी इक्वल टू वन, और यहाँ पे अपना लिमिट लगाते हैं। एक्स के लिए निकालना जीरो से ए, मैंने लिमिट लगा दी, वेव फंक्शन एक्स का स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू वन, एक्स की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे ए वन साइन। ठीक है, अब हम करते बेटा जाए जाए स्टार, तो यहाँ पे आइटा वाली टर्म है ही नहीं ना, तो दोनों सेम है,
इससे मैंने डायरेक्टली इसको स्क्वायर के अंदर पुट कर दिया। क्लियर है? a1 स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बेटा, साइन स्क्वायर है 1 माइनस कोस 2x इज डिवाइड बाई 2 लिख लो और इसको सिंप्लीफाई कर लो। 1 माइनस कोस 2x बाई 2 की फॉर्म में लिखा है इक्वल टू 1। जब आप इसका इंटीग्रेशन करते हो तो कोस का क्या होएगा, साइन 1 का x के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना आएगा, x माइनस, बताओ कोस का क्या होता है, साइन, तो हमने साइन कर दिया। ठीक है, इस वाली टर्म का अब ये वाली टर्म इसके डिनोमिनेटर में जाती है तो डिवाइड करके हमने लिख दी a अपॉन 2n पाई, जीरो से a लिमिट लगाई इक्वल टू 1। अब क्या करना है बेटा, लिमिट अप्लाई करना है। सो लिमिट अप्लाई करो, लिमिट हमने अप्लाई करी फर्स्ट अपर लिमिट, तो ये रहा x की जगह a। ठीक है, अब यहाँ पे अपर लिमिट अप्लाई करोगे a अपॉन 2n पाई साइन 2n1 पाई अपॉन a, और यहाँ पर आएगा a माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करोगे जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे साइन जीरो तो वैसे भी जीरो हो जाएगा, तो माइनस ऑफ जीरो दिस इज इक्वल टू 1। क्लियर है? साइन 2n पाई वैसे भी जीरो होता है तो दिस इज ऑल्सो जीरो। तो बच्चा क्या बेटा आपके पास, इट्स डिवाइड बाई 2 इट्स मल्टीपल a इक्वल टू 1। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने पे मेरे पास a1 की वैल्यू आ रही है अंडर रूट 2 बाई a। क्लियर है? दिस इज नॉर्मलाइजिंग कांस्टेंट। जिस तरह से a1 की वैल्यू निकाली है उसी तरह से a2 और a3 की हम डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। क्लियर है? तो a1 की वैल्यू हमने x के फॉर्मूले में लिख दी, दिस इज वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अब बेटा y की मैं बात करूं तो a2 क्या होगा, अंडर रूट 2 बाय b, a3 क्या होगा, अंडर रूट 2 बाय c। ये क्या है, a b c हमने डिफाइन करा था स्टार्टिंग में, x इक्वल टू a, y इक्वल टू b एंड z इक्वल टू c। ठीक है, सिमिलरली हमने y की वैल्यू निकाल ली और सिमिलरली हमने z की वैल्यू निकाल ली। सो वेव फंक्शन क्या था बेटा आपका, x इक्वल टू एक्स वाई जेड, दिस इज दिस तीनों वैल्यूज हमने निकाली है, वो पुट कर दो तो आपका वेव फंक्शन निकल कर आ जाएगा। जाए इक्वल टू एक्स वाई जेड इक्वल टू अंडर रूट 2 बाई ए साइन n1 पाई बाई ए एक्स। यहाँ पे आप y की वैल्यू भी पुट कर दो और z की वैल्यू भी पुट कर दो, अंडर रूट 2 बाई बी साइन n2 पाई बाई बी बाई अंडर रूट 2 बाई सी साइन n3 पाई बाई सी जेड। तो इस तरह से आज हमने वेव फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करी है। सो नाउ अब आइगन वैल्यू निकालनी, एनर्जी आइगन वैल्यू निकालनी। एनर्जी आइगन वैल्यू के लिए हम इक्वेशन नंबर 2 पे जाना है। इक्वेशन नंबर 2 हमारा क्या था, वेव फंक्शन हमने निकाल लिया, इक्वेशन नंबर 2 हमारा ये था। ठीक, जब हम वन डायमेंशनल बॉक्स में सिंप्लीफाई कर रहे थे तब हम 2m अपॉन एच कट स्क्वायर को कंसिडर करके चल रहे थे, के स्क्वायर याद है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको के स्क्वायर कंसिडर करके चलेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये भी मेंशन कर दो, दिस टर्म इज इक्वल टू माइनस का के स्क्वायर एक्स, दिस माइनस का के स्क्वायर वाई और दिस इज माइनस का के स्क्वायर जेड। ठीक है, ये ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं ना, डिफाइन कर चुके हैं। सो ये वैल्यूज हम पुट करेंगे तो आपका इक्वेशन 2 क्या बनेगा, माइनस का के स्क्वायर एक्स माइनस का के स्क्वायर वाई माइनस का के स्क्वायर जेड इक्वल टू माइनस का के स्क्वायर, माइनस कॉमन लोगे आप तो के स्क्वायर मेरे पास ये आ रहा है। बताओ कोई डाउट है क्या, के एक्स पता है, के वाई पता है, के जेड पता है, पुट कर दो ना वैल्यूज। और के स्क्वायर में कंसिडर करके चल रही थी तो आमी अपॉन एच का स्क्वायर पता है। ठीक है, तो सारी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी। देखो ये हम कंसिडर करते हैं कि जो 3D बुक्स लेके चल रहे थे वो स्क्वायर बुक्स है, तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी पुट कर दो। यहाँ पे इसको भी ए स्क्वायर, इसको भी ए स्क्वायर पुट कर दो। ठीक है, तो जैसे आप ए स्क्वायर पुट करोगे तो पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर में कॉमन ले लूँ, n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर ये बचेगा। इसको मैं क्या लेके चल रही थी, 2m अपॉन एच कट स्क्वायर। तो क्या यहाँ से ई की वैल्यू निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं, इसको आप इधर लेके चल रहे हो और ये इसका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास ई की वैल्यू क्या आ रही है, ए का मेरा पास जो फॉर्मूला निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है ये, और यही एनर्जी आइगन वैल्यू को डिफाइन करता है, यही एनर्जी आइगन वैल्यू को डिफाइन करता है। अंडरस्टूड है बेटा? मैं ग्राउंड स्टेट की बात करूंगी, ग्राउंड स्टेट तो n1 n2 n3 कितना लेके चलूंगी, 1 1 1 लेके चलूंगी। जैसे आप 1 1 1 पुट करोगे तो ये आपके पास कितना आया, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 1 1 होगा, तो ये आ गया आपके पास 3। तो बेसिकली 3/2 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन एम ए स्क्वायर, दिस इज वैल्यू ऑफ ग्राउंड स्टेट। क्लियर है? ग्राउंड स्टेट की एनर्जी हमने निकाल ली। ठीक है, E111। अब यहाँ पर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर, इसको हमने E1 डिफाइन करा है, तो E111 कितना आ रहा है, 3E1 के बराबर आ रही है। सिमिलरली बेटा मैं बताऊँ आपको फर्स्ट एनर्जी लेवल की वैल्यू, फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए आपके पास n1 n2 n3 क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। मैं n1 को 1 ले लूँ, n2 को 1 ले लूँ, n3 को 2 ले लूँ, इसको 1 इसको 2 और इसको 1, फिर इसको 2 ले लूँ, इसको 1 और इसको 1। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे क्या नोटिस करा कि जो मेरा नेक्स्ट एनर्जी क्या बोलते हैं आइगन वैल्यू आ रहा है
नेक्स्ट एनर्जी आइगन वैल्यू आ रहा है, उसमें मुझे 3 एनर्जी लेवल मिल रहे हैं, 112, 121, 211, और इनके लिए एनर्जी की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, विच इज 6E1। इट मीन जो ग्राउंड के बाद जो नेक्स्ट हमें एनर्जी लेवल मिल रहा है वो 3 डिजेनरेसी वाला मिल रहा है, मतलब 3 एनर्जी लेवल हमें वहाँ पे फाइंड आउट हो रहे हैं। इसके नेक्स्ट की हम बात करें बेटा, इससे नेक्स्ट मतलब ये जो आपने ड्रॉ करा है 6E1, इसके बाद वाला, ठीक है, उसके लिए एनर्जी आएगी आपके पास 9E1, और एनर्जी लेवल्स में आपके पास पॉसिबिलिटीज क्या क्या रहेगी, N1, N2, N3 को 122, ठीक है, 221 एंड 212 हम ये पुट कर सकते हैं। और एनर्जी लेवल्स हमें यहाँ पे कितने फाइंड आउट हो रहे हैं, 3 एनर्जी लेवल्स, मतलब 3 डिजेनरेसी हमें यहाँ पे फाइंड आउट हो रही है। इस तरह से देखो, ये वेव फंक्शन निकालने के लिए पूछा था, निकाल लोगे ना, हमने यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करी थी, ठीक है, पुट करने के बाद जो कांस्टेंट था √2/a, √2/b, √2/c, इसको हमने कंबाइन करके √8/abc लिख दिया। यदि स्क्वायर बॉक्स है तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, तो यहाँ पे a क्यूब हो जाएगा, तो √a/a क्यूब, ठीक है, और ये वैल्यू तो वो ही है जो हमारे पास एक्स्ट्रा में आ रही थी। दैट इज क्लियर। सो डिजेनरेसी क्या है, एनर्जी लेवल इज एसोसिएटेड विद सर्वल वेव फंक्शंस और स्टेट्स, देन देयर इज अ डिजेनरेसी इन एनर्जी लेवल। लाइक दैट, हमने फर्स्ट की बात करी तो हमें एक ही एनर्जी लेवल मिल रहा था, सेकंड जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ग्राउंड के बाद फर्स्ट एनर्जी लेवल है, वहाँ पे 3 एनर्जी लेवल मिल रहा है, ठीक है, 3 एनर्जी लेवल मिल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट की हम बात करें तो अगेन हमें 3 एनर्जी लेवल मिल रहे हैं। फिर हमने बात करी 4, उससे बाद नेक्स्ट वाला 2 2 2 1 पुट करा तो हमें केवल एक ही एनर्जी लेवल मिल रहा है। उसके बाद हमने नेक्स्ट और बात करी तो वहाँ पे 6 एनर्जी लेवल्स मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से इसे हम डिजेनरेसी बोलते हैं, डिजेनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल बोलते हैं।